अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की तारीख़ का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। अगरचा ये तारीख़ तकरीबन कोई 8 या 9 बार दिए जाने के बाद ये नई तारीख़ का ऐलान किया गया है। इब्तदाई तौर पर यह कहा गया था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ गुज़श्ता साल मई 2022 में, यानी जब रजीम चेंज हुआ था तो उसके 1 माह के बाद नवाज़ शरीफ ने वतन वापस आना था, लेकिन वो ना आ सके। फिर सितंबर 2022 की तारीख़ का ऐलान किया गया कि नवाज़ शरीफ सितंबर 2022 में आएंगे। उन्होंने अपनी तमाम तैयारी और पैकिंग मुकम्मल कर ली है और उनकी वतन वापसी की तारीख़ का ऐलान गुज़श्ता साल सितंबर का दिया गया, लेकिन वो उसमें भी ना आ सके। फिर सितंबर के आखिर में इसहाक डार साहब वापस आए और फिर उस साल के आखिर में यानी नवंबर दिसंबर में नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के बारे में बातें सुनने को मिली, लेकिन वो उस तारीख़ को भी ना आए। फिर इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद नवाज़ शरीफ अपनी हुकूमत के दौरान ही पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे, लेकिन PDM की हुकूमत भी अब 9 अगस्त को ख़त्म हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का ऐलान नहीं किया गया था। जिसके बाद फिर अक्टूबर की पहले 10 तारीख़ दी गई। एक कलम निगार हैं अताउल हक कासमी साहब, उनकी जानिब से कलम लिखा गया और कहा गया कि नवाज़ शरीफ 10 अक्टूबर को वापस आएंगे। फिर कहा गया कि नवाज़ शरीफ 10 अक्टूबर को नहीं बल्कि 15 अक्टूबर को आएंगे, और फिर 15 अक्टूबर की तारीख़ भी जो है वो उस पर भी मुकम्मल इत्तफ़ाक़ ना हुआ और कहा गया कि नवाज़ शरीफ तब वापस आएंगे जब मुल्क में हालात साजगार होंगे और उनको तमाम जो हलके हैं उनसे ज़ीरो जो इम्पैक्ट है या जो ज़ीरो इफ़ेक्ट्स जब आ जाएंगे, जब उनके ऊपर किसी किस्म के कोई केस का ख़दशा नहीं होगा या उनके जेल में रहने का इम्कान ख़त्म हो जाएगा या उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब ये तमाम यकीन दहानियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मिल जाएंगी तो फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे। अब उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ की जानिब से 21 अक्टूबर की तारीख़ का ऐलान किया गया और कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता कुछ अरसे से मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद मौक़े में मुतअद्दिद टॉक शोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये इस बात का इज़हार कर चुकी है कि नवाज़ शरीफ जब वापस आएंगे और जब नए चीफ़ जस्टिस आएंगे तो उसके बाद मुमकिन तौर पर नवाज़ शरीफ की वापसी होगी। अब 17 सितंबर को नए चीफ़ जस्टिस भी अपने ओहदे पर विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद अब नवाज़ शरीफ की जानिब से भी 21 अक्टूबर की तारीख़ का ऐलान किया गया है। मुस्लिम लीग नून अब बड़े खुले डुले अल्फाज में इस बात का इज़हार कर रही है कि नए चीफ़ जस्टिस के आने के बाद नवाज़ शरीफ को अदालतों से वो इंसाफ मिलेगा जिसके लिए शायद वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ ज़राए इस हवाले से ये भी बताते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब तमाम तर यकीन दहानियाँ और गारंटियाँ मिल चुकी हैं और उसके बाद अब नवाज़ शरीफ की जानिब से ये तारीख़ का ऐलान किया गया है। और इसी के साथ ही नवाज़ शरीफ की जो मुकदमात हैं अदालतों में, उस हवाले से भी कुछ यकीन दहानियाँ कराए जाने की जो तफसीलात हैं या इतलात हैं वो गर्दिश कर रही हैं। इसके अलावा जो नवाज़ शरीफ की नहली ख़त्म कराने के मामलात हैं, ये जो पनामा में उनको सज़ा हुई थी, उस हवाले से मुकदमात के हवाले से भी कुछ अहम पेशरफ्त अब नए चीफ़ जस्टिस के आने के बाद सामने आ सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो बड़े वाज़े और खुले लफ्ज़ों में इस बात का इज़हार किया गया है कि उन्हें इंसाफ तभी मिलेगा जब नए चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अपने ओहदे पर मौजूद होंगे, तो फिर ही उन्हें अदालतें इंसाफ फराहम कर सकती हैं। बहरहाल अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या नवाज़ शरीफ जब वापस आ जाएंगे और उनकी नहली का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात होगा, तो क्या जो उस वक्त के जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस नए होंगे, जो नए चीफ़ जस्टिस होंगे, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, क्या वो नवाज़ शरीफ के मुकदमात को सुन सकेंगे? क्योंकि ये बड़े अहम मामलात होते हैं कि जब कोई जज किसी मामले के ऊपर इजहार राय कर दे तो फिर उस जज के ऊपर एतराज़ उठता है कि उस जज ने पहले ही एक अपना जहन या माइंड बनाया हुआ है, इसलिए उस जज को उस जो मुतलका केस है उसमें नहीं बैठना चाहिए। इसकी कुछ मिसालें हमें माजी में मिलती हैं। एक मिसाल मैं आपको साबिक़ अटार्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान की देता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस के मुतल्लिक जो एक नज़रसानी दरख्वास्त ज़ेर समात थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो साबिक़ अटार्नी जनरल थे अनवर मंसूर, उनको हटाकर खालिद जावेद ख़ान को अटार्नी जनरल बनाया गया। लेकिन खालिद जावेद ख़ान जो हैं वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस के ऊपर एक पहले राय का इजहार कर चुके थे, तो उन्होंने जब
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात की तो उन्होंने मुलाकात में इमरान खान से ये कहा कि मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पहले इस केस से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ, जिस पर इमरान खान की जानिब से हामी भरी गई। और इस तरह वफाकी हुकूमत की जो नुमाइंदगी थी वो अटारनी जनरल की बजाय वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने की थी। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के से मुतल्लिक जब केस यहाँ पर उसकी समाअत हो रही थी, तो वो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला था वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाज़ुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के नोट के ऊपर चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर आज खुद नोटिस भी लिया। फिर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इस हवाले से दरखास्तें दायर की थी और उन्हीं दरखास्तों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह केस सुना। लेकिन जब जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी उस बेंच का हिस्सा बने जो बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा था, तो फिर उन दोनों जजेस के ऊपर भी एतराज़ात उठाए गए कि ये जज चूँकि चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस के लिए नोट भिजवाने ये इन्हीं 2 जजेस की जानिब से ये नोट भिजवाया गया है, तो इसलिए ये दोनों जज साहिबान अपना जहन का इजहार कर चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं, अपना एक ज़हन बना चुके हैं कि इस मामले के ऊपर आज खुद नोटिस होना चाहिए और कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना चाहिए। इसलिए ये दोनों जज साहिबान बेंच से अलग हो जाएँ। उनके एतराज़ के बाद वो दोनों जज साहिबान यानी जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो गए। अब यही सूरत हाल यहाँ पर पनामा केस में भी सामने आएगी। उसकी वजह यह है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, गुज़श्ता साल 22 अक्टूबर 2022 को लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में जो साबिक वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल ज़रदारी, इसके अलावा साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत मुख्तलिफ़ अहम जो सियासतदान थे उनकी जानिब से उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, तकारीर भी की गई, इज़हार ख़याल भी किया गया। इसी हवाले से जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, ये भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इन्होंने भी वहाँ पर ख़िताब किया था और इन्होंने वहाँ पर ख़िताब करते हुए नवाज़ शरीफ का जो केस था उससे मुतल्लिक अपनी राय दी थी, उसके ऊपर इन्होंने बात की थी। वो बात क्या थी वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। गुज़श्ता साल 22 अक्टूबर 2022 को लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने शिरकत की और वहाँ पर ख़िताब किया। उस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि जुल्फ़कार भुट्टो का ट्रायल किसी मिलिट्री कोर्ट ने नहीं बल्कि सिविल कोर्ट ने किया था। जिस बेंच में फ़ौजी अदालतों का मामला आया मैं उस बेंच का हिस्सा था। यानी 2015 में जब 21वीं यानी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था तो उस बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी शामिल थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं उस बेंच में जूनियर तरीन जज था और अक़लियती फ़ैसले का हिस्सा था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उस वक्त के चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा समेत ग़ालिबन 3 जजेज़ ने उस 21वीं तरमीम और फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ इख्तलाफी नोट लिखे थे, जिनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी शामिल थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को जमहूरी अंदाज़ में हासिल किया गया। इस पर पहला हमला उस वक्त हुआ जब आइन को तहलील किया गया। जमहूरियत पर पहला हमला एक ब्यूरोक्रेट ग़ुलाम मोहम्मद ने किया। मौलवी तमीज़ुद्दीन ने असम्बली तहलील को चैलेंज किया। जमहूरियत पर तीसरा हमला ज़ियाउल हक ने किया था, जिसने आइन फाड़ दिया मगर इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। चौथी दफ़ा आइन पर हमला साबिक़ आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के तनख्वाहदार मुलाजिम परवेज़ मुशर्रफ को आइन की तरमीम का इख्तियार भी दे दिया था। ये एक तनख्वाहदार को इख्तियार देने वाले जजेज़ ख़ुद भी रियासत के ही तनख्वाहदार मुलाजिम थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मज़ीद ये जो अब पैरा है ये बड़ा अहम है और ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के केस से मुतल्लिक है और इसी हवाले से मैं आपको चूँकि बता भी चुका हूँ कि जजेज़ के ऊपर जब किसी मामले के ऊपर अपनी राय का इजहार कर दिया जाता है तो फिर उनके ऊपर ये एतराज़ उठता है कि वो उसी से उस मामले से मुतल्लिका कोई भी केस ना सुने। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 22 अक्टूबर 2022 को लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के पनामा केस के हवाले से जो राय दी थी वो ये थी। उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि पाकिस्तान को अदलिया और एग्जेक्टिव की ज़रूरत है। पाकिस्तान को बतौर एग्जेक्टिव हिस्सा फ़ौज मतलब बतौर एग्जेक्टिव फ़ौज की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा अवाम की मुंतखब क़यादत के ज़रिए हुक्मरानी की ज़रूरत है। पाकिस्तान से जमहूरियत को निकालना इसकी पीठ में खंजर घोंपने और वतन दुश्मनी के बराबर है। सबको आइन का एहतराम करना चाहिए।
अब यहाँ वो अहम हिस्सा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के केस से भी मुतल्लिक है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया गया, उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। मैं फ़ैसले पर तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन फ़ैसले में लिखा गया है कि नवाज़ शरीफ ने जो तनख्वाह लेनी थी वो ना बताकर सच नहीं बोला। इसलिए अदालत ने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब, आप एक अच्छे मुसलमान नहीं। फिर JIT इसके ऊपर बना दी गई और उन्होंने कहा कि JIT का भी मैंने सबसे पहले उस वक्त सुना था। इसी हवाले से 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा केस में शामिल जो दीगर 436 अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत हुई थी, और इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ही हम ख्याल जज, जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी उन 436 अफराद से मुतल्लिक उस केस में कुछ इसी तरह की राय का इजहार कर चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 9 जून को 2023 को 436 अफराद के ख़िलाफ़ पनामा केस की समाअत के दौरान कहा कि पनामा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ़्तों में एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया था। ये रिमार्क्स जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से जो दीगर 436 अफराद थे उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ये ऑब्जर्वेशंस दी थी। अब ये दोनों जज साहबान चूँकि पनामा से मुतल्लिक और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करने से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, तो अब देखना ये है कि अब अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है तो क्या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच में शामिल होंगे? क्या जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी उस बेंच में बैठेंगे? क्योंकि अगर ये बैठते हैं तो यकीनन इनके ऊपर एतराज़ात उठेंगे, क्योंकि ये इस हवाले से पहले ही अपनी राय का इजहार कर चुके हैं और दोनों जज साहबान आइन और कानून की पासदारी के हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं और दोनों का ये मानना है कि आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अब देखना ये है कि अगर पनामा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होती है और उसके ऊपर कोई बेंच बनता है तो क्या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज होंगे यानी सीनियर तरीन जज होंगे, क्या ये उस बेंच में बैठेंगे या अपने ही उन जो माजी के उनके कुछ ऐसे कौल व फेल है उसको जो है वो मद्देनज़र रखते हुए या जो एक शफाफ ट्रायल के जो असूल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये बेंच से अलग हो जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है जो यकीनन इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन अभी ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि नवाज़ शरीफ साहब अब वापस आ रहे हैं। बाकायदा इस हवाले से मुल्क के अंदर सियासी माहौल भी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दावा किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया जाएगा। 10 लाख लोग लाने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से जो भी अपडेट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब इस हवाले से कोई केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो फिर इंशाअल्लाह आपके साथ वो अपडेट भी शेयर करेंगे। हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।